ओके, वेट 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 वेट, इससे पहले कि आप यहाँ से आगे बढ़ो, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये हूँ मैं। मेरा नाम है रॉय और आप देख रहे हो मेरा चैनल ट्रैवल मेरा इंडिया। थोड़ा नर्वस हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हूँ, पर स्टार्ट करते हैं। और फाइनली हम अपनी ट्रेन के पास आके खड़ गए हैं, चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस। अब हम लेंगे अपना स्नैक्स और वाटर बॉटल और करेंगे वेट अपनी ट्रेन के चलने का। साथ में जा रही है शताब्दी कालका तक और हमारी ट्रेन का नंबर है 12232 और इसी के साथ हमारी ट्रेन राइट टाइम पे चल पड़ी है। लेट्स गो। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे ही मैं अपनी सीट पे बैठा, मेरा बन गया एक नया दोस्त। आओ मैं अपने दोस्त से आपको मिलवाता हूँ। उसका नाम है प्रतीक। आगे बस। तो दोस्तों, यही है प्रतीक, जिसने मेरे साथ शर्त लगाई थी कि उसकी सीट RAC कंफर्म हो जाएगी और उसके साथ वाला पैसेंजर नहीं आएगा। जो जिसकी सीट है वो भैया जो है वो बोल रहे थे कि इस सीट पे कोई ना है और हम लोग पार्टी करेंगे मस्त। भैया ने जो पार्टी की है, मैंने कुछ नहीं बोला। बातें करते करते सफर कब कट गया मुझे भी नहीं पता लगा। और दोस्तों, मॉर्निंग में उठ के ऐसा व्यू देखना दिल गार्डन हो गया। आप भी जरूर देखना। और मैंने देखा गेट के पास खड़े होके, जो कि डेंजरस है, बट ट्राई किया। फिर आ गया मेरे को पैसेंजर का स्टेशन और इसी के साथ बहुत सारी बातें हुई खत्म। प्रतीक के साथ बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय प्रतीक। और प्रतीक ने मुझे यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी देने का ट्राई किया, जो कि मैंने बाद में रिकॉर्ड करके सर्च की थी और मुझे मिली नहीं। तो प्रतीक, अगर आप कहीं से ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज दोबारा कनेक्ट करो, ठीक है? मेरी आईडी मैं आपको मेंशन करूंगा जरूर। बाय। और इसी के साथ दोस्तों, ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ते हुए लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी, जो कि मेरा डेस्टिनेशन था अगली डेस्टिनेशन के लिए। पर वहां से मुझे ट्रेन नहीं मिलने वाली। तो इसी के साथ ट्रेन हमारी रास्ते में रुकी काकोरी स्टेशन पे दूसरी ट्रेन को पास लेने के लिए, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। ये एक हिस्टोरिक स्टेशन है। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ। और लखनऊ स्टेशन पे उतरने के बाद भाई, जो सबसे पहले मेरे को चीज़ दिखी है ना, वो है यहाँ का वेलकम करने का तरीका। चैंपा के साथ। मतलब क्या ही है भाई। मैं चंडीगढ़ से हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी सिटीज़ में जाने के बाद ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हॉर्न बजा रहे हैं लोग। आपको भी ऐसा लगता है कि मुझे ही लग रहा है? अभी हम खड़े हैं चारबाग में, चारबाग स्टेशन के जस्ट नीचे। और मुझे मिल गई है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ट्रेन। टैन टैन टैन। और दोस्तों, इसी के साथ आपको भी पता लग गया होगा कि मैं आया हूँ अयोध्या धाम
राम जी की नगरी में दर्शन करने। राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम 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 सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारी। राम राम सिया राम नाम ही बस एक विधि भव सागर तारी। जिनको पूजत कृष्ण बिहारी, जिनको पूजत कृष्ण बिहारी। शिव के दोस्तों मैंने राम मंदिर की जस्ट सामने ही रूम ले लिया है बिरला धर्मशाला में, ताकि मुझे सभी जगह जाने में बहुत आसानी हो। तो भाई फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं सरयू नदी के किनारे सरयू माता की आरती देखने के लिए घाट पर, जो कि 7:30 के अराउंड शुरू होती है। और हमने लिया है 20 रुपीज़ वाला रिक्शा, जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। ये रामपथ पे चलता ही रहता है। 20 रुपीज़ में आप कहीं भी जाओ। ये 2-3 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो आप कहीं भी घूम सकते हो। तो मैं जा रहा हूँ अभी आरती देखने के लिए। जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन। पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन। अभिजीत मुहूर्त दिन भावन। अभिजीत मुहूर्त दिन भावन। करक लगन में चंद्र भयो भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। कौसल्या के आंगन आए। कौसल्या के आंगन आए। सकल लोक में खुशियाँ छाए। सकल लोक में खुशियाँ छाए। जगत के स्वामी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो भाग रघुकुल के धन्य भयो। राम 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 राजा राम। राम 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 राजा राम। राम राम
इसी के साथ माता जी की आरती समाप्त होने को आ गई है और माता जी का आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। जय सरयू माता जी की, जय श्री राम, जय सीताराम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग अपने रूम से निकल के जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने। मेरे बिल्कुल ठीक सामने राम मंदिर है, ये देखिए। और मैं पहुंच गया हूँ राम मंदिर के जस्ट बाहर और मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। जय श्री राम। राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। दोस्तों, यात्री सुविधा केंद्र में राम मंदिर के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चेयर्स भी मिलती हैं। बट ये जो पर्सन आपको असिस्ट करेंगे ना, ये 140 रुपीज़ इनके चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। बाकी हम राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। आप व्यू देखिए यहाँ से। नक्षत्र सुहावन, अभिजीत मुहूर्त दिन भावन, अभिजीत मुहूर्त दिन भावन, करक लगन में चंद्र भयो, भाग रघुकुल। ये रास्ता हनुमानगढ़ी को जाता है। आप पहले भी दर्शन कर सकते हो और बाद में भी दर्शन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। कौसल्या के आंगन आए, कौसल्या के आंगन आए। यहाँ पे आपको अपने जूते, चप्पल और बाकी चीज़ें, बैग्स वगैरह जमा कराने पड़ेंगे। यहाँ से आगे आप सिर्फ अपना एक वॉलेट और वाटर बॉटल ले जा सकते हो। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसमें से चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें ले जानी है और क्या क्या चीज़ें रखनी है। आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ से नहीं ले जा सकते इसके आगे, और रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हो। तो मैं अपनी आगे की यात्रा जारी रखता हूँ। जय श्री राम। दर्शन के बाद मिलते हैं। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद मैं आ गया हूँ श्री हनुमानगढ़ी। जैसे ही मैं दर्शन करने के लिए आगे बढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी देर रुक कर आता हूँ और फिर भीड़ कम हो जाती है और हमें दर्शन करने में आसानी होती है। राम राम सिया राम नाम ही, बस एक विधि भव सागर तारी। राम राम सिया राम नाम ही, बस एक विधि भव सागर तारी। जिनको पूजत कृष्ण बिहारी, जिनको पूजत कृष्ण बिहारी। शिव के बोलिए हनुमंत राजा की जय। राम सिया राम राम सिया राम, राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम। राम सिया 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 राम, राम सिया 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 राम। वो कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को अगर दिल से चाहते हो तो वो आपको मिलती ज़रूर है। तो मैं भी भगवान जी के दर्शन बिल्कुल नज़दीक से करना चाहता था, पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। और भगवान जी ने मेरे लिए कुछ और सोच रखा था, जो मेरे साथ यहाँ पे होता है। कृष्ण महेश्वर
मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं अभी हटा ही था, तभी मेरी मुलाकात इन पंडित जी से होती है, जो मुझसे बातों ही बातों में पूछते हैं कि आपने भगवान जी के दर्शन नज़दीक से किए हैं कि नहीं। उस बात को सुन के मैं बोलता हूँ कि मैंने दर्शन तो किए पर वो नज़दीक से नहीं किए। तो पंडित जी कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ भगवान जी के नज़दीक से। और बिना समय गवाए मैं पंडित जी के साथ निकल पड़ता हूँ भगवान जी के दर्शन नज़दीक से करने के लिए। कमल नयन पीतांबर धारी, बाहु धनुष पद्मासन वासी, दशरथ नंदन प्रिय रघुराई, कृपा करहु प्रभु बिनती हमारी। राम राम जप राम राम मति, राम नाम से ही परम गति श्री राम राम। हनुमानगढ़ी में नज़दीक से दर्शन करने की जो मेरी इच्छा थी वो इन पंडित जी की वजह से पूरी हुई है। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शायद भगवान ने ये एक रास्ता चुना था आपके थ्रू मुझे दर्शन कराने का। मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम। श्री हनुमानगढ़ी की यात्रा पूरी करने के बाद हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए दशरथ महल की तरफ जाते हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राजमहल। दशरथ महल की जो दूरी है श्री हनुमानगढ़ी से वो 300-400 मीटर के आसपास है। चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने। अंदर से दशरथ महल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सारे श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के बाद बैठकर इस महल का आनंद उठा रहे थे और मैंने भी वही किया। महल में श्री राम जी, सीता माता, भरत जी, शत्रुघ्न जी की मूर्तियां स्थापित हैं। पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन, पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन, अभिजीत मुहूर्त दिन भावन, अभिजीत मुहूर्त। महल का आनंद उठाने के बाद हम लोग चल पड़े हैं कनक भवन की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं कनक भवन, जो कि कहा जाता है कि माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह के वक्त माता सीता को उपहार में मुंह दिखाई में ये भवन दिया था। चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। चैत मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल। कनक भवन की सुंदरता का अंदर जाके पता लगता है। ये भवन बहुत ही सुंदर है। मैं यहाँ पर 1 से 2 घंटा बैठकर इसके आर्किटेक्चर को देखता रहा, इसकी सुंदरता को निहारता रहा। पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन, पुनर्वसु नक्षत्र सुहावन, अभिजीत मुहूर्त दिन भावन, अभिजीत मुहूर्त दिन भावन। करक लगन में चंद्र भयो, भाग रघुकुल के
कनक भवन में मैं दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता हूँ। जय श्री राम, जय माता सीता की। कौसल्या के आंगन आए, कौसल्या के आंगन आए, सकल लोग ये क्या है ये राम कंदमूल है जो भगवान राम की 14 वर्ष वनवास के समय खाया था। कंदमूल फल बोलते हैं इसको। ये नासिक और पंचवटी चित्रकूट में मिलता है। कनक भवन से आके हमने ये राम कंदमूल फल को ट्राई किया। 10 रुपये का है यहाँ पे, आप भी ट्राई कर सकते हो। इसका स्वाद मीठा है और ट्राई करना चाहिए आपको एक बार ज़रूर। हम अपनी यात्रा में अब लता मंगेशकर चौक और राम की पैड़ी की तरफ चल पड़े हैं। दोस्तों मैं हूँ अभी रामपथ पर। लता मंगेशकर चौक की साइड जाने से पहले मैं रुका हूँ मौर्य मिष्ठान भंडार में, यहाँ की फेमस दही कचौड़ी खाने के लिए। और अभी भैया बना रहे हैं दही जलेबी। तो यहाँ पर दही कचौड़ी फेमस है, पर साथ में दही जलेबी भी बिकती है। और यहाँ पर लस्सी और रबड़ी भी मिल जाएगी। मैं इस फेमस शॉप में हरीश सर की वीडियो देखकर आया हूँ वीज़ा टू एक्सप्लोर पे। मास राम जी ने जन्म लियो, भाग रघुकुल के धन्य भयो। हमारे पास आ चुकी है दही कचौड़ी और मैंने साथ में ली है मीठी लस्सी। आके हम निकलेंगे लता मंगेशकर चौक की साइड। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा लता मंगेशकर चौक के नज़ारे। इसी के साथ मैं निकल पड़ा हूँ लता मंगेशकर चौक की साइड। ये चौक लता मंगेशकर जी की याद में बनाया गया है और ये रामपथ के एक साइड के कॉर्नर में है। यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस पे सरयू नदी के सारे घाट आपको मिल जाएंगे। भाग रघुकुल के धन्य भयो। शाम का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। राम जी ने जन्म लियो, भाग रघु। भाई मेरे पीछे है सरयू नदी। ये देखो इसका व्यू, क्या सही व्यू है। और ये घाट बने हैं, यहीं पे लोग स्नान करते हैं। इसी के पीछे ना देखो आपको राम की पैड़ी दिखाई देगी, वो राम की पैड़ी। और ये रास्ता ना धर्मपथ को जाता है। लता मंगेशकर चौक आएगा पहले, वहाँ से धर्मपथ और रामपथ दोनों का रास्ता डाइवर्ट होगा। तो क्या सही व्यू है देखो, है ना। मैं दूसरी साइड से भी दिखाता हूँ आपको। एक विधि भव सागर तारे। राम राम सिया राम नाम ही व्यू एंजॉय करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं रामपथ की तरफ। तारी। जिनको पूजत कृष्ण बिहारी। जिनको पूजत कृष्ण बिहारी। शिव के ब्रिज के साथ जो रास्ता जा रहा है वो यही वाला है। बाकी आप लता मंगेशकर चौक से सीधे दूसरी साइड से भी आ सकते हो। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया 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 राम राम सिया 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 राम। राम ही मातो पिता रघुराम। राम की पैड़ी पर बहुत ही ज़्यादा रश हो रखा था, बहुत सारे लोग स्नान कर रहे थे। जग माही राम ही केवल प्रेम प्रिय दाता। राम ही कृष्ण महेश्वर वाला। बोलत है ऋषि राम प्रभु नामा। सब विधि सुलभ न कोई उपचारा। राम राम सिया
इसी के साथ अयोध्या धाम का जो ब्लॉग है हमारा वो यहीं समाप्त होता है। जय श्री राम, जय सीता मैया की।